Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shivam Arora from Shiv Education and I hope you all will be doing fine. इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। स्टे वैकेंसी राउंड यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आज लास्ट डेट है, आप चाहे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे 3 बजे ओवर हो जाएगी। तो जो भी नए कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिनको राउंड 3 में अलॉटमेंट नहीं हुआ था ऑल इंडिया के, वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे किसी स्टेट से आपको अगर अलॉट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्वाइन कर लिया था तो आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि जो वो लिस्ट होगी वो शेयर की जाएगी एमसीसी के साथ। और अगर आपका नाम फाइंड आउट हुआ तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे, चाहे आप चॉइस फिलिंग भी कर लें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कल ही यहाँ पे मैं बता दूँ, सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ कर दिया था, क्लियर वैकेंसी फॉर स्टे राउंड, ठीक है। और जो टोटल सीट्स निकल के आई हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इतनी आएंगी 1000 से 1200 के बीच, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर में सीट्स निकल के आई हैं। 2962 सीट्स अभी अवेलेबल हैं। इसमें चाहे डिप्लोमा हो, डीएनबी हो, ऑल इंडिया की सीट्स हो, मैनेजमेंट पेड सीट हो या एनआरआई की सीट हो, ठीक है। या जिसमें डीएमडी भी हम कह लेते हैं मैनेजमेंट को और एनआरआई को, ठीक है। तो ये अभी सारी टोटल सीट्स मिला के इतनी सीट्स 2962 सीट्स अभी निकल के आई हैं। तो बट एक और चीज़ बताऊँ, जिसके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं यहाँ कॉलेजेस मिलने के, ठीक है। उनकी अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है और अच्छे कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। बट जो नॉर्मल कोटा के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट पेड कोटा जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम है और फीसिस भी काफ़ी कम है उनकी, तो इस चक्कर में होगा क्या, जो हाई रैंकर्स हैं, ठीक है, जो 400 मार्क्स हैं, 350 से अबव जो मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे उनको अच्छे चांसेस बन सकते हैं मिलने के। बट जो उससे कम वाले मार्क्स हैं, उन एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के बिना चांसेस नहीं है इतने अच्छे कॉलेज यहाँ पे मिलने के, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कर्नाटका का जो है काउंसलिंग शेड्यूल वो रिलीज़ यहाँ पे कर दिया गया है। और कर्नाटका का जो शेड्यूल है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा थर्ड राउंड में। हालांकि थर्ड राउंड में जो नया रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जिनके पास वेरिफिकेशन स्लिप है, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए थे, तो वो करा सकते हैं। मैं आपको डेट एग्जैक्ट बता देता हूँ क्या रहेगी। सीट मैट्रिक्स आ जाएगा आज 11 बजे तक, ठीक है। मे भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक सीट मैट्रिक्स भी आ गया होगा। डाउनलोडिंग ऑफ चलान फॉर क्वेश्चन डिपॉजिट, जो अपने अमाउंट अपनी जो डिपॉजिट कराई थी क्वेश्चन मनी सिक्योरिटी, वो भी आपकी डाउनलोड कर पाएंगे आप 11th को, ठीक है। ठीक है, कल 2 बजे तक आप वो कर पाएंगे। और क्वेश्चन डिपॉजिट पेमेंट, क्वेश्चन डिपॉजिट, ठीक है, क्वेश्चन डिपॉजिट पेड बाय कैंडिडेट्स विल बी एडजस्टेड अपॉन सिलेक्टेड ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ ए सीट इन द राउंड, बैलेंस फीस इफ एनी शुड बी पेड बाय द कैंडिडेट। तो कोई अगर आपकी फीस रह भी गई है तो आप पे कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने हैं जिन्होंने नहीं सबमिट कराए, वो के बेंगलोर में जाके सबमिट करा सकते हैं। 12th डेट है, यानी कि कल आपको वो पहुंचना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो सबमिट कराने, और वेरिफिकेशन स्लिप आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। एंट्री ऑफ ऑप्शंस, जो ऑप्शंस के आपके पास जो आएंगे, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन निकल के आएंगे वो आ जाएंगे आपके पास 11 आज के आज ही, और 13 तक आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और जो सीट अलॉटमेंट है आपको 13 को आ जाएगी, यानी कि चॉइस फिलिंग आपकी 2 दिन चलेगी, हाँ 3 दिन, और जो तीसरा ही दिन होगा उसमें आपको रिजल्ट 13 को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पेमेंट का आप कर सकते हैं, फीस आपको पे करनी होगी 16 को, डीडी आपने बनाने के ही बेंगलोर के इसमें नाम पे, ठीक है। और वहाँ पे आपको सबमिट भी कराना है। लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की 17, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे राजस्थान, सॉरी कर्नाटका का। अब मैं राजस्थान के बारे में बात करूँ तो राजस्थान में अभी जहाँ तक हमें पता लगा सोर्सेज से कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा और भी निकल के आने वाली हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने थर्ड राउंड में सीट छोड़ी है, क्योंकि कई बार बैंक गारंटी मांग ली गई किसी से, ठीक है। 3 साल की एक साथ फीस देने को कहा गया, तो स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे वो चीज़। तो उस वजह से जो स्टे वैकेंसी में सीट्स हैं वो निकल के आएंगी। बट अगर आपके पास बैंक गारंटी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं शो कर सकते, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपका क्या करेंगे, स्प्लिट वाइज आपका पे, आपको जो उसके वो है, ठीक है, ब्रेकेज है वो बना के आपको बता देंगे किस तरह से रहने वाला, और फीस भी आपकी नेगोशिएट करा देंगे जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि जो भी फीसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही हैं। चाहे हम किसी भी ऑल इंडिया में देख लें, जो रेट्स जो फीसिस पहले हाफ थी, यानी कि जो बिल्कुल ही कम रेट पे मिल रही थी रिवाइज कट ऑफ में, वो आज ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। और इस चीज़ पे एमसीसी ने नोटिस भी निकाला है कि जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ की बैंक गारंटी के बारे में पूछ लें, सिक्योरिटी कितनी देनी है, ठीक है, और सारी चीज़ें पूछ लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। तो अब क्या हो चुका है, जो रेट्स हैं वो डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जो आपको रेडियो मिल रही थी पहले 2.4 2.5 के रेट पे, वो आज यहाँ पे इस टाइम पे 3.5 भी पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो रेट्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ चुके हैं। बट हाँ, जो भी 200 के अबव वाले कैंडिडेट्स हैं या 200 के आसपास वाले कैंडिडेट्स हैं, वो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अभी भी उनके पास चांस है, ठीक है। हम आपको राजस्थान में करा के दे सकते हैं, ठीक है, कर्नाटका में आपके लिए ऑप्शन बना के दे सकते हैं, और अगर ऑल इंडिया के थ्रू जा रहे हैं तो तमिलनाडु के भी ऑप्शंस बन सकते हैं, महाराष्ट्र के भी ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं राजस्थान के बारे में बात कर रहा था,
तो राजस्थान के लिए अब आपको प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा कि आपने देखना कहाँ है बेसिकली, क्योंकि जो राजस्थान का है वो भी आज से जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन मोड पे ये भी कंडक्ट होने वाला है, जैसे थर्ड राउंड हुआ था, ठीक है। तो उसी तरह से ही जो फोर्थ राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, ये भी अब होने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नए कैंडिडेट्स, और जिनको पुराने को नहीं मिला, जो अभी भी वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे आपकी ब्रेकेज बनवाने में, ठीक है। और उसके अलावा आपके नेगोशिएशन में हेल्प करेंगे कि जो फ़ीस अभी आपको डिमांड की जा रही है उससे कम में आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली आके नोएडा वाले ऑफिस में हमसे मिल सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इसका शेड्यूल बता देता हूँ एक बार। रजिस्ट्रेशन 11 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट होगी डिपॉजिट कराने की, फ़ीस होगी 13, ठीक है। 3000 का रजिस्ट्रेशन होगा और 1500 रुपये SC ST और ST कैटेगरी वालों के लिए, और ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन 13, जैसे आपको पहले बताया। सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करनी है 2 लाख रुपीज़, अगर आप वहाँ के MD MS प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं 11th और 13 से लेके, ठीक है। इसी बीच में आपको सिक्योरिटी भी जमा करानी होगी। 25,000 पे है जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ये देख रहे हैं, ठीक है। और SC ST के लिए 12,500। सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कल 12 बजे। तो एक बार सीट मैट्रिक्स का हम यहाँ पे वेट करेंगे कितनी कितनी सीट्स निकल के आती हैं, और उम्मीद है हमें सर्जरी की काफ़ी अच्छी सीट्स निकल के आएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने लेफ्ट आउट कर दिया था अभी थर्ड राउंड में, जहाँ तक हमें अभी पता चला है, ठीक है। तो सर्जरी के अलावा और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस है, PDA भी निकल के आ सकता है, मेडिसिन भी, रेडियो के चांसेस कम है निकलने के, ठीक है, स्टे वैकेंसी में आने के। और इसके अलावा OBGY भी निकल के आ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्थो आएगी, ठीक है। एनेस्थीसिया भी कंफर्म आनी है यहाँ पे, ठीक है। जो अगर हम बात कर रहे हैं स्टे वैकेंसी में, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं बजट अच्छा होगा तो सीट मिल जाएगी, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट्स ये भी सोच के चल रहे हैं कि नहीं हमें तो हरियाणा चाहिए तो हरियाणा ही चाहिए, ठीक है। और हमारा स्टेट हमने महाराष्ट्र से किया तो महाराष्ट्र ही चाहिए। इस तरह से नहीं होगा काम, जो चीज़ें पहले हो रही थी वो अब नहीं रही हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे आपको ब्रांच से करना पड़े, बजट से करना पड़े या स्टेट से करना पड़े। इन तीन चीज़ों में अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आपको सीट पक्का श्योर मिलेगी, ठीक है। बट अगर आप अड़ जाएंगे कि नहीं हमें यहीं चाहिए, तो वो चीज़ें इंपॉसिबल हैं। अगर आप बजट भी एक बार बना लिया फिक्स, हाँ इतने बजट में हमें ये ब्रांच मिलेगी तो लेंगे, नहीं तो लेंगे, तो सीट नहीं मिल पाएगी इस साल, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर के बीच से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा नहीं बजट बन पा रहा, कोई बात नहीं, आप ब्रांच के साथ फ्लेक्सिबल हो जाएं, तब भी आपको सीट हमें श्योर करके देंगे, ठीक है। मार्क्स 200 के आसपास आपके होने चाहिए, अराउंड 175 प्लस कैंडिडेट हो, तो वही हमारी टीम को एक बार कॉन्टैक्ट करे, ठीक है। और मैं बता दूं सीट मैट्रिक्स आपका 12th को आ जाएगा, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 14th को आएगी। इसके बाद 16th और 17th को आपकी होगी ऑफलाइन काउंसलिंग। जैसे RUHS जयपुर में अभी हम लास्ट थर्ड राउंड में गए भी थे, और वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मिले भी थे, ठीक है। और काफ़ियों को अलॉटमेंट मिला और काफ़ियों को नहीं भी मिला, ठीक है। तो मैं बता दूं 16th और 17th को चलने वाली है काउंसलिंग, हमारी टीम आपको वहाँ पे मिलेगी। बट उससे पहले आपको एक बार हमारे को बताना पड़ेगा कि क्या आपका बजट है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि सीट यहाँ पे मिल सकती है तो क्या बजट रहेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग आपकी 16 से लेकर 19 तक रहेगी अलॉटेड कॉलेज में। और जैसे ही आप यहाँ पे सीट अलॉट होगी, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराए तो किसी और काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप नहीं लेते यहाँ पे सीट। तो इस तरह से आपने प्रिपेयर होकर चलना है, माइंड मेकअप करके चलना है कि कहाँ लेना है। इसी तरह से बता दूँ UP का भी है, जो वो स्टे वैकेंसी का शेड्यूल आउट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने जा रहा है, 12th और 13th को चलेगा। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और सिक्योरिटी मनी तो यहाँ पे नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 12 से लेके 14 तक, ठीक है। और मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी 14th को। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास 14, 15, 16 का टाइम रहेगा अक्टूबर का, और रिजल्ट आ जाएगा 17 को, और डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर 18 और 20 को। UP में भी काफ़ी अच्छी सीट्स निकल के आएंगे माइनॉरिटी वाले, तो जो भी कैंडिडेट्स के स्कोर है अराउंड 350 के आसपास, तो वो उनके लिए अच्छा चांसेस पर UP में ज़रूर बन सकता है अच्छी क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। और इसके अलावा जो असम का शेड्यूल है वो भी रिलीज़ कर दिया गया स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। 12 अक्टूबर से वो जो काउंसलिंग आपकी होने जा रही है ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन होगी ये DME असम में, DME असम जो गुवाहाटी में ऑफिस है वहाँ होगी। इसके अलावा बिहार का बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो कर सकते हैं, एक बार दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी गई है। 11th और 12th आपकी डेट है, आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जिनके पास NRI डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, बजट थोड़ा सा बढ़ेगा, बट हाँ सीट मिलने के चांसेस और भी अच्छे यहाँ पे बिहार में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी अपडेट है, तो ठीक है। ऑल इंडिया से आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डीम्ड में अच्छे चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर यहाँ पे NB डिप्लोमा DNB के लिए देख रहा है तो हाँ, तो थोड़ी सी कट ऑफ है। हाँ, कट ऑफ के बारे में बता दूँ कितना पोस्ट शिफ्ट रहेगा।
तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि डीएनबी हो गया, जो गवर्नमेंट की सीटें होती हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, या डिप्लोमा हो गया या गवर्नमेंट की सीट्स हो गई ऑल इंडिया से, उनकी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, प्राइवेट कॉलेजेस में, उसमें आपको नेगेटिव शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि जिसको भी मिल रहा है इस टाइम पे वो कोई छोड़ नहीं रहा कॉलेज, क्योंकि फीसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि जो भी जिसको भी इस टाइम पे कोई एनेस्थीसिया भी मिल रहा है वो भी ले रहा है। ठीक है, जो पहले एग्री कर रहा था ऑर्थो या सर्जरी के लिए, ठीक है, उसी बजट में आज एनेस्थीसिया जा रही है। तो आज वो भी कैंडिडेट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और कोई सीट इस बार नहीं छोड़ रहा है, प्राइवेट हो या डीम्ड हो। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा, कौन सी सीट में जाना है, कौन से में नहीं जाना। इस टाइम काउंसलिंग अकेला रोल प्ले नहीं करेगी आपकी, मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक है, आपने ये नहीं है कि चॉइस फिलिंग करी कॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस बार अलग हैं। ठीक है, आपको एक कंसल्टेशन और काउंसलिंग की दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, और तभी आप जो है कॉलेज वो आपको अलॉट इस बार हो पाएगा, नहीं तो आप इस बार से रह सकते हैं। और ये कोई बात झूठी नहीं है, सच बात है, सबके सामने चल रही है, बात कड़वी है बट सच है। ठीक है, अगले साल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें अभी, अगर बजट नहीं है और मार्क्स भी नहीं है, और वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट जिसका है वो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करे। आपको 200 के आसपास के मार्क्स वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। कम से कम बजट में आपको बताएंगे कहाँ कहाँ ऑप्शन अभी मिल सकते हैं और कौन कौन सी ब्रांच में। ठीक है, उस हिसाब से आपको जो काउंसलिंग है वो करनी होगी, और नंबर नीचे दिया उस पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे भी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।